सबको पता है कि अपने देश की मीडिया से लेकर के पत्रकार कितने घटिया और गिरे हुए हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि ये मीडिया वाले इतने नीच तक गिर जाएंगे कि वे किसी व्यक्ति को राजनीति से निकालने के लिए जबरदस्ती कर रहे हों। दरअसल घटना क्या है, हम आपको पूरी बात बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पहली बार 18 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा भाई कि कुछ ऐसे पत्रकार थे जो जबरदस्ती कह रहे थे प्रशांत किशोर को कि आप राजनीति छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने कहा था कि अगर जदयू को 25 से ज्यादा सीट आ गया तो आप राजनीति छोड़ देंगे। अरे भाई, हम पूछना चाहते हैं उन तमाम पत्रकार और तमाम मीडिया वाले लोगों से, या जो लोग समर्थन कर रहे हैं एनडीए के, उन तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या प्रशांत किशोर ने किसी बिहार की जनता से धोखाधड़ी किया है तो उनको राजनीति छोड़ देना चाहिए। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि जदयू को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगा, अगर 25 से ज्यादा सीट आ गया तो राजनीति छोड़ देंगे। अगर 25 से ज्यादा सीट आ गया तो एक कोई प्रशांत किशोर के ऊपर तो कोई पहाड़ नहीं ना टूट गया, आ गया तो आ गया। इसको तो सबसे ज्यादा दिक्कत बिहार की जनता को होने वाली है कि उनको फिर से वही 5 साल खटारा सरकार चलाना पड़ेगा और समस्याएं झेलनी पड़ेगी। कोई सुधार और कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये मीडिया वाले प्रशांत किशोर को जबरदस्ती कह रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने कहा था आप छोड़ दीजिए राजनीति, आप अपने बात से मत मुकरिए। अरे भाई, प्रशांत किशोर एक ऐसे इकलौता व्यक्ति हैं जो बिहार की राजनीति में आकर के और बिहार के लोगों के लिए आवाज उठाए। मात्र एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना धन संपत्ति सब कुछ राजनीति में झोंक करके और एक पार्टी तैयार करता है खून पसीने लगा करके, और उस पार्टी का उद्देश्य जो होता है वह बिहार के लोगों को सही मुद्दे पर वोट करना। लेकिन बिहार की जनता उनको नहीं समझ पाती है। कोई बात नहीं, फिर अगले साल वो आदमी 5 साल और मेहनत करेगा और 2030 में जो है अपनी बातों को फिर से जनता के सामने रखेगा। जनता को समझना होगा तो समझेगा, नहीं तो फिर जनता तो वो चीज भुगतेगा ही। इसमें प्रशांत किशोर जी का कौन सा दोष है कि वो राजनीति छोड़ दें। अगर एनडीए के समर्थकों को इतना ही दिक्कत है कि प्रशांत किशोर जी अपने बात से मुकर रहे हैं, तो जरा सोचिए कि याद कीजिए वो नरेंद्र मोदी वाला भाषण, उन्होंने कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए, प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ युवाओं को नौकरी, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। वे सब कहाँ गया? ये सब बात से तो भाजपा वाले मुकर गए। तो फिर वो तो राजनीति नहीं छोड़े, तो फिर ये व्यक्ति काहे राजनीति छोड़ दे भाई? प्रशांत किशोर के बिहार में आने के बाद ही जो भी कुछ परसेंट के लोगों में बदलाव हुआ है वह इन्हीं का, प्रशांत किशोर का और जन सुराज का ही देन है कि लोग जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की मुद्दा को उठाए। जबकि तेजस्वी यादव भी इनसे सीखे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पहले कहते थे कि बिहार के लोग बाहर में मजदूरी करने जाते हैं तो इसमें तो गर्व करना चाहिए, जबकि प्रशांत किशोर जी ने आके बताया कि प्लान जो है बिहार की सबसे बड़ी समस्या है और यहाँ के जो लोग जाते हैं वहाँ गाली सुनते हैं, मार खाते हैं, और सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ के लोग और युवाओं के लिए है। उसके बाद जाकर के तेजस्वी यादव ने यह बात उठाया कि हम प्लान की समस्या को खत्म करना चाहिए। यह प्रशांत किशोर का ही देना है। बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था करने का प्रशांत किशोर ने कहा था कि हर एक महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे जिनका एज जो है 60 साल से ज्यादा है। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने भी उठाया था, और जब प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर आवाज उठाया तो एनडीए जो है नीतीश कुमार इस वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ा करके और 1100 रुपए प्रति महीना की। तो कहाँ इसमें प्रशांत किशोर की गलती है कि उनको लोग राजनीति छोड़ने के लिए कह रहे हैं? काहे राजनीति छोड़ दे भाई? जो व्यक्ति बिहार में बदलाव लाने का सोच रहा है, जो व्यक्ति बिहार में काम करने का सोच रहा है, वो अलग हो सकता है प्रशांत किशोर सही हो या गलत हो, लेकिन प्रशांत किशोर का आज तक बिहार के लिए कोई भी गलत स्टेटमेंट तो नहीं ना आया किसी मंच से या किसी सभा से या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने से। उन्होंने हमेशा तो बिहार के लिए सही कहा है, और लोग उनकी बात को समझे या ना समझे वो लोग की जनता की बात है, वो जनता उसको खुद भुगतेगी अगले 5 साल तक, नहीं समझे है तो। लेकिन प्रशांत किशोर जी राजनीति कतई नहीं छोड़ेंगे भैया। राजनीतिक उस समय छोड़ देंगे जब भाजपा वाले वो 2-2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे, 15-15 लाख सभी खाते में दे देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, तब प्रशांत किशोर जी राजनीति छोड़ेंगे। ऐसे तो राजनीति नहीं छोड़ने वाले हैं, और बिहार के लिए अगले 5 साल तक कड़ी मेहनत करेंगे और आगे जरूर बढ़ेंगे। सरकार किसी की भी बने, जनता को समझ सबसे ज्यादा जरूरी है। और मीडिया के लोग और पत्रकार, तुम लोग तो शर्म कर लो यार, तुम लोग तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए।